तो थोड़ा सा हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है ना। तो सबसे पहले तो मैं मतलब ये शेयर करना चाहूँगी कि ये जो यहाँ पे इस टाइम मीटिंग हो रही है ये साइको एजुकेशन सेशन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिमागी बीमारियों के बारे में हम सीखते हैं, जानते हैं, उसको समझते हैं, इलाज को समझते हैं, पेशेंट की बीमारी क्या क्या लक्षण है हम उसको समझते हैं, और फैमिली का क्यों क्या करना है हम वो भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेन का हॉस्पिटल है। सो यानी कि यहाँ पर ब्रेन के डिसऑर्डर्स, जो ब्रेन की बीमारियाँ हैं उनका इलाज होता है, चाहे वो एडिक्शन है, चाहे वो किसी चीज़ की एडिक्शन है या सोचों की एडिक्शन है, चाहे वो डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर है, या हमारे पेशेंट साइकोटिक है, ठीक है। अगर हमारे जैसे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं एडिक्शन में, तो हमें पता है कि वो नशा करी जा रहा है, उसको नुकसान हो रहा है मगर वो रुक नहीं पा रहा, ठीक है। हमारी दूसरी बीमारियों के लक्षण हैं कि जैसे ज़रूरत से ज़्यादा लो चला जाना, उदास हो जाना, दिमाग में तेज़ी आ जाना, अपने आप को कोई सुपर पावर या भगवान मानना शुरू कर देना, शक हो जाना, आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें दिखना, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा साफ़ सफाई करना, ओसीडी हो जाना, कि अगर आपको लग रहा है कि आपके हाथ साफ़ नहीं है तो हमारे पेशेंट एक दिन में 100 बार हाथ धो देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि मेरे हाथ साफ़ ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सब दिमागी बीमारियों के लक्षण है। और क्योंकि हमारी सोसाइटी में शरीर के बाकी हिस्सों की बीमारियों को हम मानते हैं मगर दिमागी बीमारियों की हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें जागरूकता नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जैसे अगर हमारा एडिक्शन का पेशेंट है जो नशा करी जा रहा है, नुकसान हो ही जा रहा है मगर वो फिर भी नहीं रुक पा रहा, नहीं रुक रहा, तो उसको हम नशेड़ी बोलेंगे, उसको हम गलत इंसान बोलेंगे, उसको हम कैरेक्टरलेस पर्सन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये खराब हो गया, या फिर उसके अलावा हम कारण ढूंढेंगे कि बीवी खराब निकली इसलिए नशा किया, वीज़ा नहीं लगा इसलिए नशा किया, बिजनेस लॉस हो गया इसलिए नशा किया। यानी कि हम कभी भी नहीं सोचते कि ये जो दिमाग है ये भी इस शरीर का हिस्सा है। सो जैसे बाकी बॉडी के पार्ट्स खराब हो सकते हैं तो दिमाग भी खराब हो सकता है। सो यहाँ पे ब्रेन डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाता है, दिमागी बीमारियों को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मगर बाकी बीमारियों में और इन बीमारियों में ये फ़र्क है कि बाकी बीमारी में जो होता है ना, जैसे कोविड हुआ, वायरल हुआ, खांसी ज़ुकाम हुआ, तो उसके लक्षण इतने दर्दनाक नहीं होते हैं, ठीक है। अगर किसी घर में कोविड आ जाए तो वहाँ पे डिवोर्स नहीं हो जाता, अगर किसी घर में टीबी आ जाए तो वहाँ कलेश नहीं होते, मगर हमारी बीमारी के लक्षण कुछ ऐसे हैं कि हमारे घर बीमार हो जाते हैं, ठीक है। सो क्या हुआ? सो WHO के अकॉर्डिंग ये एक फैमिली डिजीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जो नशे के पीछे भाग रहा है, तो उसकी जो वाइफ है वो किसके पीछे भाग रही है? हस्बैंड के पीछे। वो अपने हस्बैंड के पीछे। अब ब्रेन को नहीं पता ये दोनों भाग क्यों रहे हैं, एक नशे के पीछे, एक हस्बैंड के पीछे, मगर ब्रेन दोनों का पैनिक में चला गया। अगर पेशेंट को उसका नशा नहीं मिल रहा तो वो सो नहीं पा रहा, तो एक माँ को उसका बेटा नहीं मिल रहा तो वो सो नहीं पा रही, ठीक है। आप समझ रहे हैं? तो तभी कहते हैं कि जब ये बीमारियां घर में आती हैं तो सब बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एडिक्शन और नशे की बात करूंगी तो आप ये मत समझिए कि जो नशे के बिना पेशेंट्स यहाँ बैठे हैं, जिनको जो कोई शराब का नशा या ड्रग्स का नशा नहीं करते, तो वो उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बीमार दिमाग की बात हो रही है, ठीक है। जो किसी सब्सटेंस का नशा नहीं करते वो सोचों का नशा करते हैं,
चलिए इस तरह से मैं समझाती हूँ कि हमारा दिमाग सोचों का बहाव है। एक दिन में तकरीबन हमें 60,000 सोचें आती हैं, ठीक है। बहाव मतलब सोच आई गई आई गई आई गई, जैसी मर्जी हो, इट्स ओके। बट जब भी दिमाग में एक सोच आके रुक जाए, किसी भी चीज पे रुक जाए, चाहे वो पैसे पे रुक जाए, चाहे वो शराब पे रुक जाए, ड्रग्स पे रुक जाए, सफाई पे रुक जाए, मोबाइल पे रुक जाए, तो जैसे ही सोच रुकेगी इसका मतलब ब्रेन की मशीन रुक गई और जो मत वाला हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा। तो कोई भी हम जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, सबके दिमाग का इलाज हो रहा है। नशे की बीमारी भी दिमाग की बीमारी है, डिप्रेशन भी दिमाग की बीमारी है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी दिमाग की बीमारी है। अब हम आते हैं कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखो ये सब हमारा यहाँ बैठ के, स्पेशली जो न्यू फैमिलीज हैं, सुनना ज़रूरी है कि रोज़ आपको यहाँ ट्रेनिंग सेशन में बैठना है, क्योंकि हमें बीमारी की कुछ समझ नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके भाई का कभी इलाज हुआ, तो आपने कहा हाँ पहले शराब का हुआ, वो छोड़ दिया, पता लगा अफीम। हमें पता ही नहीं है कि बीमारी का नाम क्या है, हमें पता ही नहीं है इसके लक्षण क्या है, हमें ये भी नहीं पता कि इलाज होता क्या है और हमारा क्या रोल है। तो सारी चीज़ें हमें रोज़ यहाँ पर बैठ के हम सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको किस तरह की बीमारी मानता है, जिसमें से सबसे पहले ये प्राइमरी इलनेस है, यानी कि हमारे शरीर की, ब्रेन की बनावट इस तरह से है कि जेनेटिकली या जन्मांतरू ये बीमारी होने के आसार थे। जैसे मेरा शरीर ही ऐसा है कि मुझे कल को आगे जाकर डायबिटीज हो सकती है, मुझे हाइपरटेंशन हो सकती है, मुझे कैंसर हो सकता है। तो जो जन्मांतरू है वो मरते दम तक कंडीशन रहेगी, तो ये क्रॉनिक इलनेस है। तीसरा, जैसे हर बीमारी के स्टेजेस होते हैं, ये भी एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये बढ़ती रहती है अगर इलाज ना हो। फिर WHO कहता है ये फेटल है, ये जानलेवा है अगर इलाज ना हो, इफ अनट्रीटेड, ठीक है। क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जो शरीर को चलाता है, दिमाग हमारी जिंदगी को चलाता है, क्योंकि हर सोच हमारे दिमाग से निकलती है। तो जो हमारी जिंदगी का और शरीर का ये जो कमांडर है, अगर ये बीमार हो जाए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अब वो 10 साल में हो, 15 साल में हो, खत्म जरूर होगी। क्योंकि अगर दिमाग खराब हो जाएगा तो जो जो काम दिमाग करते हैं वो भी खराब हो जाएंगे। इसीलिए, और ये फेटल, दिमाग खराब होने की क्या निशानी है? बचपन से हम सुनते हैं मत मारी गई है, तू पागल हो गया है, तेरी समझ मारी गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब है? यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं वो नॉर्मल हरकत नहीं कर रहा, वो कुछ अजीब हरकत कर रहा है, वो जो नॉर्मल इंसान करते हैं वो नहीं कर रहा। इसीलिए हम यहाँ आकर बैठे हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट अब नॉर्मल हरकत नहीं कर रहा। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो पागल है। हमारा पेशेंट पागल नहीं है, हमारा पेशेंट चरित्रहीन भी नहीं है, हमारा पेशेंट एक गंदा इंसान भी नहीं है, चाहे आज हम बैठ के उसको नफरत भी कर रहे हैं और प्यार भी कर रहे हैं। नफरत हम इसलिए कर रहे हैं, दर्द में हम इसलिए हैं क्योंकि उसकी जो बीमारी के लक्षण हैं वो बहुत दर्दनाक है। जैसे हमारे पेशेंट क्या करते हैं, नशा करके गाली गलौज करते हैं, तो गाली सुननी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लड़ते झगड़ते हैं या अपने आप ही किसी और दुनिया में बैठे रहते हैं, वो भी नहीं अच्छा लगता। फिर हमें ये भी समझना है कि ये बायो, साइको, सोशल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल डिजीज है। बायो, इस बीमारी में आपका शरीर, जिसमें ब्रेन भी आता है, खाना पीना सोना भी आता है, लिवर भी आता है, किडनी भी आता है, सब कुछ खराब हो जाता है क्योंकि ब्रेन चला रहा है बॉडी को।
और सेकेंडली साइको, ब्रेन में से सोचें निकलती हैं तो हमारे पेशेंट की सोचें बीमार हो जाती हैं। अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि नशे की सोच हो, यानी कि उसकी सोच किसी ना किसी चीज़ पे आके रुक गई है। वो एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, जैसे अगर हमारा पेशेंट पूरा दिन सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है, उसको नहाने का नहीं पता, उसको खाने का नहीं पता, उसको रिश्ते का नहीं पता, उसको रिश्तेदारी का नहीं पता, उसको इज्जत का नहीं पता, उसको अपने खाने का नहीं पता, तो इसको हम भगवान के लिए एक भावना नहीं कहेंगे, क्योंकि एक इंसान के लिए सब कुछ ज़रूरी है। फिर WHO का कहना है कि ये सोशल डिजीज़ है। हमारे पेशेंट की दुनियादारी अफेक्टेड होती है, उसके रिश्ते खराब होते हैं, उसका काम अफेक्टेड होता है, उसकी इज्जत, क्योंकि दिमागी बीमारियों की सोसाइटी में कोई समझ, कोई इज्जत कुछ भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दुनिया से कटता जाता है, क्योंकि उसकी बीमारी के लक्षण ऐसे हैं, नॉर्मल नहीं है, तो सब उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं। उसके पैसे का भी नुकसान होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर जो शादीशुदा हैं या अदरवाइज सेक्सुअल लाइफ भी अफेक्टेड होती है, आपकी मैरिज लाइफ, बच्चों से रिलेटेड इशू। उसके बाद में स्पिरिचुअल मीन्स कि हर पर्सन का अपनी आत्मा और कॉन्शियस के साथ एक रिश्ता होता है, वो भी नहीं रहता। मतलब आपको मैं इस बीमारी की नेचर बता रही हूँ, और ये सारे लक्षण हमारे घर में हैं। जिसके नहीं है वो फिर गलत जगह पर बैठा है।